गद्दार कौन? गद्दार कौन? तो गद्दार कौन के ऊपर यही कहूंगा, सरोस के इशारे पे पाकिस्तान और चाइना के नैरेटिव को जो प्रूव करने का प्रयास करे वो है गद्दार। जो देश के दुश्मनों की भाषा बोले वो है गद्दार। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़ा हो वो है गद्दार। जिसके पूर्वज कश्मीर के हिस्से को माउंटबेटन के कहने से पाकिस्तान को दे दें वो है गद्दार। जिसके पूर्वज चाइना को हजारों वर्ग जमीन दे दें वो है गद्दार। जो डोकलाम युद्ध में चाइनीज एम्बेसी में बैठ के पार्टी कर रहा हो वो है गद्दार। जो कारगिल युद्ध में कहे कि भाई दुश्मन सैनिकों ने हमारी सेना को पीट दिया वो है गद्दार। जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिलते मिलते चाइना को दे दे जिसके पूर्वज वो है गद्दार। राजीव गांधी फाउंडेशन से जो चाइना से पैसा ले वो है गद्दार। जो चाइना से सीक्रेट एमओयू साइन करे वो है गद्दार। और जो इंटरनेशनल एआई समिट में अपने बंदों को भेज के भारत का नाम धूमिल करे क्योंकि वो शर्टलेस शेमलेस लोग वहां जाके उस समिट को डिसरप्ट करें वो है गद्दार। ये गद्दार की हुई परिभाषा। नमस्कार, दारियल शो देख रहे हैं आप सब। मैं हूं अख्तर साहिल किरनी। रायबरेली और अमेठी के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को गद्दार बताते हुए सीधे हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि संविधान, आरक्षण और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल कीमतों और आर्थिक संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश आर्थिक तूफान की ओर बढ़ रहा है। अमेठी में उन्होंने पीएम मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात पर भी तंज कसते हुए कहा कि देश में बिजनेस बंद हो रहे हैं और मोदी मेलोनी को टॉफी खिला रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम इन बातों को समझेंगे और जानेंगे आखिर ये बयान दिया गया। और 3 खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे पास साथ डॉक्टर आशीष हांडा जी, उनके साथ हैं जयदीप सिंह जी कांग्रेस से, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक अलावत हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तीनों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर आशीष हांडा जी मौजूद है, मैं उनका रुख करना चाहूंगा, फिर मैं जल्दी आपका रुख करूंगा। जी डॉक्टर आशीष हांडा जी। साहिल भाई, आपको, मेरे दोनों आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल भाई, सच बताऊं तो मैं राहुल गांधी की किसी भी स्टेटमेंट से अब हैरान नहीं होता। इसलिए हैरान नहीं होता क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि ये जो उनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं ना, ये हार की हताशा और जनता द्वारा नकारे जाने की निराशा का परिणाम स्वरूप है। उनकी जगह शायद कोई भी होता तो इस समय वो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता, और खासकर तब जबकि उनके ही, आप समझिएगा, नौनिहाल में उनसे ज्यादा आवभगत किसी और की हो तो आप सोचिएगा उनकी हालत क्या होगी। मैं समझ सकता हूं राहुल गांधी के लिए ये एक बर्नोल मूवमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं है, इसलिए कहीं कहीं से धुआं निकलना और ऐसे शब्द निकलना बड़ा जायज है। नंबर 1। नंबर 2, मेरे जगदीप भाई ने बड़ी अच्छी यहां पे बात कही और डॉक्टर अभिषेक जी ने भी इसके ऊपर थोड़ा सा अपना ज्ञान जो था निछावर किया। मैं भी कुछ प्रयास करता हूं कि आज का जो इशू है, टॉपिक है, जगदीप भाई ने आज हम सबको एक टॉपिक दिया है, गद्दार कौन? गद्दार कौन? तो गद्दार कौन के ऊपर यही कहूंगा, सरोस के इशारे पे पाकिस्तान और चाइना के नैरेटिव को जो प्रूव करने का प्रयास करे वो है गद्दार। जो देश के दुश्मनों की भाषा बोले वो है गद्दार। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़ा हो वो है गद्दार। जिसके पूर्वज कश्मीर के हिस्से को माउंटबेटन के कहने से पाकिस्तान को दे दें वो है गद्दार। जिसके पूर्वज चाइना को हजारों वर्ग जमीन दे दें वो है गद्दार। जो डोकलाम युद्ध में चाइनीज एम्बेसी में बैठ के पार्टी कर रहा हो वो है गद्दार। जो कारगिल युद्ध में कहे कि भाई दुश्मन सैनिकों ने हमारी सेना को पीट दिया वो है गद्दार। जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप भारत को मिलते मिलते चाइना को दे दे जिसके पूर्वज वो है गद्दार। राजीव गांधी फाउंडेशन से जो चाइना से पैसा ले वो है गद्दार। जो चाइना से सीक्रेट एमओयू साइन करे वो है गद्दार। और जो इंटरनेशनल एआई समिट में अपने बंदों को भेज के भारत का नाम धूमिल करे क्योंकि वो शर्टलेस शेमलेस
लोग वहां जाके उस समिट को डिसरप्ट करें, वो है गद्दार। ये गद्दार की हुई परिभाषा। अब दूसरी बात, अभी समझिएगा, ऐसे टाइम पे जबकि वर्ल्ड एक क्राइसिस से गुजर रहा है और भारत एक वर्ल्ड गुरु, विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, मोदी जी की एक्सेप्टेंस जाने कहां कहां कौन कौन से नेता से ऊपर चली जा रही है, ये देख के किसी के भी हाव भाव टेढ़े मेढ़े होंगे। और खासकर कांग्रेस के होना तो मुझे लगता है जायज सी बात है और जरूरी बात है, क्योंकि जितने इंटरनेशनल अवार्ड मोदी जी आज तक जीत चुके, उससे 1/5 कांग्रेस के सारे बड़े नेता मिलके भी नहीं जीत पाए। तो आप सोचिएगा कि ऐसे में वो गद्दार किसको नहीं कहेंगे और किसको कहेंगे। नेहरू जी 17 साल में 2 अवार्ड जीतते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड। इंदिरा गांधी 16 साल में 2 अवार्ड जीतती हैं। राजीव गांधी को 0 अवार्ड मिलता है 5 साल में। मनमोहन सिंह को 2 अवार्ड मिलते हैं। और वहीं पे नरेंद्र मोदी जी को भारत के ताज को 32 इंटरनेशनल अवार्ड से अब तक नवाजा जा चुका है। तो इनके लिए ये बर्नौल मोमेंट होना तय बात है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि, लेकिन फिर भी एक संवैधानिक पद पे बैठ के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद की गरिमा को धूमिल करते हुए आप अपने ही सर, देश आपकी के बातें ना सब सही रहती हैं, सब सही रहती हैं। मैं आपको टोक नहीं रहा हूं सर, क्षमा चाहूंगा सर, एक बात मैं, ये बहुत ही खतरनाक है। सर आपकी बातें सब सही रहती हैं, आप बड़ी मतलब अपने पार्टी लाइन का जो बिल्कुल सही आप रक्षा भी करते हैं और बातें भी रखते हैं उनकी बिल्कुल पूरे उस तरीके से। पर सर जो आप जो कुछ जो शब्दावली इस्तेमाल करते हैं ना, ये बर्नौल या इस तरीके की, तो थोड़ा सा संभली है। और आप बताइए ना, एक डॉक्टर आदमी हूं, बर्नौल शब्द कह दिया तो मैंने बवासीर कोई ऐसा कोई गलत शब्द नहीं बोला। बर्नौल भी आपको गलत लग रहा है? नहीं, गलत नहीं लग रहा। डॉक्टर आदमी बर्नौल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें क्या गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं है सर, मैं आप गलत नहीं कह रहा हूं, पर थोड़ा सा अगर आप उसी तरीके से चले तो फिर वो नहीं बड़ा सर, नहीं सर, आप सोचते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहे, मैं उसको इतनी मान मर्यादा में रह के बात कर रहा हूं ना, इसके लिए आपको मुझे सलाम करना चाहिए। ठीक है सर। कि डॉक्टर हांडा, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इनकी पतलून गीली करवा देता, ऐसे ऐसे शब्द बोलता, लेकिन मैंने कितने संयम में रह के बात किया।